असंतोषम महाव्याधि, असंतोष सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा दुखी करने वाला है। इसलिए भोजन साधु का एक बार होता है। कल हमने बता दिया कि श्रावक ऐसे होते हैं, जितना मिल जाए उतना कम है, फिर भी क्या बोलते हैं, पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा। तीव्र पाप कर्म का उदय जिनका होता है, ऐसे जीव दिन रात खाने के बाद उन्हें कभी तसल्ली नहीं मिलती है। व्रत उपवास का भी नाम नहीं लेते हैं, त्याग का नाम नहीं लेते हैं। एक जगह घटना थी, चतुर्दशी थी, मेरा उपवास था, तो एक ब्रह्मचारी ने आकर कहा महाराज जी आर्चरिया को चलिएगा। मैंने कहा भैया आज मेरा उपवास है। किस चीज का उपवास है? मैंने कहा चतुर्दशी का महापर्व जैन दर्शन में है, 14 से अष्टमी है, पर्वों में मैं उपवास करता हूं। बोले महाराज जी मैं तो उपवास नहीं करता हूं। मैंने कहा करना चाहिए, तपस्वियों के साथ रहोगे तो तपस्या करने की प्रेरणा मिलेगी। एकासन करने वालों के साथ रहोगे तो एकासन करने का मन बनेगा। उपवास करने वालों के साथ में रहोगे तो उपवास करने का भाव बनेगा। मुनियों के साथ में रहोगे तो मुनि बनने का भाव बनोगे। रागी के साथ में रहोगे राग का भाव बनेगा। और घुमक्कड़ के साथ में रहोगे तो, बोलो ना, घुमक्कड़ के साथ रहोगे तो घूमने का भाव बनेगा। और खाऊ प्याऊ सागर के साथ रहोगे तो रात्रि बाजार में जाने का, बोलो खाऊ प्याऊ सागर, बोलो नमो सिद्धाराम। खाऊ प्याऊ सागर के साथ में रहोगे तो आज पाव भाजी कल हाफ भाजी, आज पाव भाजी कल हाफ भाजी, परसों फुल भाजी। और जहां देखो वहां पर क्या खाता रहता है, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। कहीं रात्रि बाजार जाता है, कहीं होटल पर जाता है, कहीं कहीं जाता है, इतना खाने के बाद में भी तसल्ली नहीं मिलती है। ये ध्यान रख कर चलना। मैंने कहा मेरा उपवास है। बोले महाराज जी मैं तो उपवास नहीं करता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं करते हो? बोले इसीलिए उपवास नहीं करता हूँ कि नरक गति में जब गए तो खाने को नहीं मिला। कहां पर? बोलो ना कोई मेरा साथी हो, नरक गति में गए तो खाने को नहीं मिला। वकील साहब जी क्यों? लिखा है 6 डाला में, 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लाए। 3 लोक का अगर एक नार की अनाज खा जाए तो भी उसकी क्षुधा शांत नहीं होती है, फिर भी उसको क्या नहीं मिलता है? एक दाना भी खाने को नहीं मिलता है। 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लाए। ये दुख बहु सागर लो सही, कर्म जोगते नरगति ले। 3 लोक का अनाज एक नारकी को खाने को मिल जाए, फिर भी उसके बाद उसकी भूख शांत नहीं होती है। त्रियंश गति में खाने को नहीं मिला, सिर्फ पत्ती, नीम की पत्ती है ना, घास खाने को मिली। नदियों का है ना पानी, नदियों का पानी पीने के लिए मिला, नदियों का पानी पीने के लिए प्राप्त हुआ। इतना सब होने पर देव गति में खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, सिर्फ गले से अमृत झरा। सिर्फ कहां खाने को मिला? कहां खाने के लिए मिला? मनुष्य जब भगवान ने दिया है तो आराम से, बोलो ना, जब भगवान ने, जोर से बोलो, जब भगवान ने दिया है तो आराम से खाओ। लोग कहते ऐसे जियो, बोलो जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के नमो सिद्धाराम। जैसा चेहरा होगा वैसी वीडियो शूटिंग होगी। बाद में करवा लो वो अलग है, काला भी गोरा हो जाता है ना। कोई चेचक के दागों वो भी लोग क्लीन शेप कर दिया था, वो बात अलग है, पर ओरिजिनल तो जैसे हो गए वैसे ही आएगा। बोलो है ना। खाने को नहीं मिला अनंत पर्याय में, अभी यहाँ पर खाने को मनुष्य पर्याय में मिला है। आराम से क्या? ऐसे जियो, बोलो अच्छे हाथ उठाओ ना, ऐसे ऐसे जियो है ना, बोलो ऐसे। अब ऐसे अंगूठे करो, ऐसे 2 अंगूठी हो, अरे इधर देखो ना, ऐसे जियो, ऐसे ऐसे। हमको ठिंगा बता रहे, ऐसे जियो, ऐसे, ऐसा जीना, ऐसा जीना, चेतना से बोलो नमो से। ऐसे जीना नहीं जीना तो पड़े रहो नीचे, पड़े रहो नीचे, कोई नहीं पूछने वाला है। देखता है, विचार करता है, जब उसको भूख लगती है, भूख लगती है, देखता है 11 बजे तक तो अभी तो चूल्हा ही नहीं जला है। भोजन तो ठीक है, चाय का भी सिलसिला नहीं है यहाँ पर, नाश्ते का भी ठिकाना नहीं है। तब कर्म का कल्ला बैठे बैठे सोचता है महाराज बहुत बढ़िया, बोलो महाराज, महाराज बहुत बढ़िया है। कम से कम 10 बजे मड़ी जाए, 10 बजे आहार
मिली जाए 10 बजे मड़ी जाए, हम तो 11 बजे तक इधर के उधर घूम रहे, 11 बजे भी घर गए तो उत्तर बनाया नहीं क्या, अभी से भूख लगी, जाओ महाराज कार देख कर के आओ। बेचारा 1 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते गया आर देखने, 12 बजे 2 बजे अक्कल ठिकाने लगी, सोचता है कि महाराज बढ़िया है, कितना टाइम टाइम से क्या हो जाता है, बोलो टाइम से भोजन मिल जाता है, कितना बढ़िया पाटा लगा, कितना नया मकान महाराज को रहने को मिल गया, कितने कितने गाड़ी वाले कितने पीछे पीछे घूमते, कितने बाहर के लोग आते, भैया वृत्ति में देखो बादाम का तेल लगता है और मैं करम का कल्ला देखो सरसों का तेल नहीं जूझ रहा है, मुझे सरसों का तेल नहीं मिला, कितने लोग जी हजूरी कर रहे हैं, चांदी के दीपक से आरती हो रही, बोलो ना चांदी के दीपक से आरती हो रही है, सोने के कलश से पाठ प्रक्षालन हो रहा, कितना बढ़िया ठाट है भैया, ये ध्यान रख के चलना, सिर्फ ठाट ही नहीं देखना, साधना भी देखना, तपस्या भी देखना, खाने पीने के लिए अनंत पर्यायों में मिला, पर उस ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं नहीं करता हूं क्योंकि अनेक पर्यायों में खाने को नहीं मिला, इस मनुष्य पर्याय में मिला है, अच्छे आराम से खाओ भैया, ध्यान रख करके चलना, खाने को कहीं भी भिखारी भी भूखा नहीं रहता है, मांगने वालों को भी मिठाई मिल जाती है, बोलो मांगने वालों को मिठाई मिल जाती है, तुम तो मिठाई खाने के लिए जाते, खरीदना पड़ती, बाजार से लाना पड़ती है, पर मक्खी तो फुकट में मिठाई खा लेती है, सबसे पहले मक्खी रसगुल्ला खाती है, सबसे पहले मक्खी जलेबी खाती है, सबसे पहले एक कीड़े हैं वो सब, मक्खी जाकर के कहाँ बैठती है, जलेबी पर बैठती है, उसने स्वाद लिया बहुत बढ़िया है, फिर वो आपको खबर देने आई जलेबी बन गई है, चालो भाई हालो भाई, और दे करके भैया 2 किलो दो, वो किसकी झूठी है, किसने खाई वो, अब नीचे मुंह करने से गिलारी मत करो, या तो जलेबी का त्याग करो और नहीं तो फिर गिलारी मत करो, जलेबी को ली मक्खी ने खाया, इसलिए साधु का जब आहार होता है तो लोग हाथ यूं हिलाते रहते हैं कि मक्खी ना बैठे, कोई झूठा ना करे, शुद्ध आहार महाराज को देना, हाथ हिलाते रहते हैं ताकि शुद्ध आहार इनके लिए दिया जाए, मक्खी आकर के बैठ जाती है, मिठाइयां खाने के लिए तो किसी को भी प्राप्त हो जाती है, अनंत पर्यायों में क्या क्या नहीं खाया, क्या क्या नहीं मिला, अनेक प्रकार के पदार्थों को खाया, लेकिन नरक में जाकर के उपवास नहीं किया, त्रिंश पर्याय में उपवास नहीं कर पाए, देवगति में उपवास नहीं होता है, भोग भूमि में उपवास नहीं होता है, 3 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, 2 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, 1 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, पर उपवास साधना तो मनुष्य गति में ही उपलब्ध होती है, तो भोजन के विषय में दिया था, दूसरा दिया था भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग कुशमेशु, दूसरा वाहन का दिया था, वाहन माने होता है द्विचक्री, चतुचक्री, द्विचक्री का मतलब होता है पुरुष का स्कूटर और महिलाओं की स्कूटी, पुरुष का स्कूटर और महिलाओं की स्कूटी होती है, 4 व्हीलर होती है, कार होती है, अनेक प्रकार की गाड़ियां होती हैं, वाहन का परिमाण क्या है, कितने वाहन का नियम है, 2 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 6 गाड़ियां, कितनी भी गाड़ी में चलो, दिगंबर साधु हमेशा क्या करते हैं, दिगंबर साधुओं का हमेशा पद विहार होता है, वे वाहन में यात्रा नहीं करते, किसी भी गाड़ी में बैठ करके नहीं जाते, ना 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर, और ऐसे व्यक्ति को दीक्षा लेना चाहिए जो पद विहार करने में समर्थ है, पद विहार करने में जो समर्थ नहीं है, ऐसे साधुओं ऐसे श्रावक की दीक्षा लेने का यदि भाव है तो उन्हें क्षुल्लक बनना चाहिए, क्षुल्लक चाहे तो वाहन में चल सकता है, वाहन क्या प्रयोग कर सकता है, वाहन में बैठ सकता है, लेकिन अगर मुनि बनने की जिस क्षुल्लक जी की इच्छा है कि मुझे मुनि बनना है, ऐसे क्षुल्लक जी को गाड़ी में विहार नहीं करना चाहिए, प्राय कर क्षुल्लक बनाते अभ्यास करने के लिए, इसलिए श्रावक वाहन में चलता है और साधु पद विहार करते निरंतर, पद विहार गतिमान, कहीं गिरनार जी जाना, सम्मेशकर जी जाना, पावागढ़ जाना, कहीं की भी यात्रा करना हो, साधु क्या करते हैं, और आप क्या करते, विमान में बैठ करके यात्रा करते, कहां बैठते आप, आपकी यात्रा
आपकी यात्रा कहाँ होती है? आप विमान में बैठ करके जाते, गाड़ियों से आपकी यात्रा होती, रात भर में सम्मेद शिखर जी पहुंच जाते हो। हेलीकॉप्टर से जाते हो, जाना तुरंत जाते तुरंत वापस आते। जब साधु जाता है तो महीनों लगते हैं, पर साधुओं के साथ जाने में, शिखर जी, गिरनार जी, उनके साथ में चलने में जो आनंद आता है, बस से जाओ 3 दिन में अल्टा पलटी। कितने दिन में? और मैं तो ये कहता, शिखर जी जाने वाले, जो शिखर जी जाते वाहनों से, बिरले भव्य जीव, पुण्यात्मा जीव होते हैं जो यात्रा करते हैं। बाकी तो सब घूमते रहते, इधर देखा उधर देखा, चलो कलकत्ता चलते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं। और गिरनार जी गए तो आराम से भोजन पानी किया, नीचे के दर्शन किए तो किए, नहीं किए तो द्वारिका चलो, द्वारिका घूम घाम करके आते हैं। भैया क्या घूमना है, वन में जंगल में घूमने को चले गए। कई लोगों ऐसा रहता, जंगल में घूमने चलो, चलो जंगल देख के आते, नदी देख के आते। क्या देखना नदियों को, नदी में ही कई बार पैदा हुए, मछली बने, मगर बने, मेंढक बने, और उसी तालाब में डूबे रहे। और आज तुम मनुष्य बन करके देखना, जंगल में कौन से जीव नहीं मिले? जंगल में अनेक प्रकार से शेर, चीता आदि जीव बन करके हम क्या हुए, अनेक बार हम रह चुके जंगलों में, फिर भी क्या कर रहे हैं? जंगल के लिए हम देखने के लिए जाते, जंगल को देखने के लिए चले जाते हैं। परंतु मनुष्य पर्याय में हमने अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाए। बिहार कल होता है, साधु पद विहार करते, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे जगह छूट जाती हैं। उस साधुओं के साथ में बिहार में कहाँ रुकना, कहाँ आहार होना इत्यादि वाहन जो होते हैं, वे वाहनों से अधिकतर कम से कम इतना नियम, पहले के लोगों के आप घुटने देखो खराब नहीं होते थे। बोलो, पहले के लोगों के घुटने खराब नहीं होते थे, पर आज घुटना, ऐसा हाथ करो, बोलो जोर से बोलो, घुटना। ऐसे नहीं बोला था, गले पर जोर पड़ना चाहिए, घुटना, दिन रात घुटना। इसलिए दर्द करते हैं, इसलिए दर्द करते हैं, घुटना इसीलिए दर्द करते। और पहले के लोग पैदल चलते थे, मंदिर जाना है तो पैदल जाते थे। पर आज क्या है, किसी को भी अगर मंदिर जाना है, कहीं जाना है तो क्या करते हैं? बस स्कूटी है, गाड़ी है, पैदल चलने का तो कोई काम ही नहीं है। और सीढ़ी चढ़ने का तो हमारा नाम ही मत लेना। क्या लग गई है हर जगह, इधर बैठे लिफ्ट लग गई, और फटाफट कई बार 1-2 जगह में आहार करने गए, 6-6 माली पर आहार करने गया, तो मैं समझे सब पीछे आ रहे, वो तो बस मैं ही बचा, और एक करम का कल्ला जो कमंडल पकड़े था वो बचा, और बाकी तो सब नीचे आके मैं स्वागत के लिए गए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु बोलो ना, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु बोलो फटाफट जल्दी, नमोस्तु महाराज। मैंने कहा क्या हो गया, तुम लोग इतने जल्दी आ गए? हाँ महाराज, चमत्कार है, रिद्धियां सिद्धियां हैं श्रावक के पास में, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कोई रिद्धि नहीं है, सारे नीचे उतर आए। मैंने कहा तू क्यों बचा अकेला? बोले महाराज जी मैं क्या करूं, आपकी समस्या मेरे हाथ में थी, कमंडल मेरे पास में था, अगर कमंडल नहीं होता मेरे पास में तो मैं भी फटाक से कहां आ जाता, नीचे आ जाता। इसीलिए मैंने एक जगह देखा कि जब आहार करके उतर रहा था, बोले कमंडल आप पकड़ो, आप पकड़ो, आप पकड़ो, आप पकड़ो, वो लेने को तैयार नहीं। मैंने कहा क्या बात है? बोले आप पकड़ो, 5 मिनट के बाद हम ले लेंगे। बोलो आप पकड़ो, आप पकड़ो, 5 आएंगे नीचे हम ले लेंगे। अगर लेके चलेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये 6 खंड की है ना, 30-40 सीढ़ियां उतरना पड़ेगी, कैसे उतरेंगे? ऐसी घटना यहाँ घट गई दाहोद में, और मैं गारंटी से कहता हूं कि ऐसी घटना विश्व में कहीं नहीं घटी होगी। जब मेरा 5वें खंड पर आहार हुआ दाहोद में, तो किसी आदमी को कपड़ा चेंज करने को जगह नहीं मिले, उसने लिफ्ट में ही कपड़े चेंज कर लिए। मैंने कहा कोई चालू कर देता, आधी धोती नीचे, आधी ऊपर, लिफ्ट में ही कर, चलो हम आपके पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। बोलो आप चलो, जोर से बोलो ना, आप चलो, हम धीरे धीरे, आप चलो, हम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाना आप, धीरे धीरे आ जाना, आप धीरे धीरे आ जाना। और मैं चला, मैं तो पहुंचने वाला था, उसके आध घंटे पहले आराम से बैठ के मूंगफली खा रहे थे। मैंने कहा आप लोग आगे कैसे आ गए? बोले पुष्पक विमान से।
कौन सी विमान से? पुष्पक विमान से। आपके पास सुदर्शन चक्र है वकील साहब जी? है सुदर्शन चक्र? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये बताने को भी राजी नहीं है। सुदर्शन चक्र आपके पास, पुष्पक विमान है? हाँ, आपके पास तो क्यों नहीं होगा, आप संघपति हो। पुष्पक विमान आपके पास। हिमालय है? हिमालय नहीं है, नहीं है हिमालय आपके पास। आपके पास हिमालय, आपके पास किसके पास हिमालय? विनीत भाई आपके पास हिमालय आपके घर नहीं है। और पुष्पक विमान, पुष्पक विमान तो आपके यहां में ही खड़े। कितने सारे पुष्पक विमान है भैया? पुष्पक विमान का 4 व्हीलर गाड़ी वो पुष्पक विमान है आपका। सुदर्शन चक्र पंखा। कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र आपका पंखा। और हिमालय आपका फ्रिज। हिमालय आपका, हिमालय आपका जो आपके घर में फ्रिज है वो क्या है आपका? हिमालय। अच्छा, दूसरा है ना, वो तो वस्तुओं को ठंडा करता है, पर आपको ठंडक देने वाला आपका जो हिमालय एसी, एसी रूम आपका क्या है? आपके घर में पुष्पक विमान है। बोलो, आपके घर में पुष्पक विमान? बोलो ना, हमारे पास पुष्पक विमान है। सुदर्शन चक्र है हमारे घर में। हिमालय है तो फिर कहो पार्वती भी है हमारे पास में। पार्वती भी, सब कुछ तुम्हारे पास में भैया। पैदल साधुओं का विहार आज से नहीं, पंचम काल की अंत तक साधु पद विहारी ही होंगे, पद विहारी होंगे। मेरा ऐसा श्रद्धा ने कोई भी साधु बाहिनों में विहार नहीं करता है। और त्याग का सबसे ज्वलंत दृष्टांत है कि दिगंबर मुनि पद विहार करते हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं हमारे साधु वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोग तो गिरनार जी नहीं आए यात्रा करने के लिए, पर गिरनार यात्रा का जो आनंद था वो 3 काल में 3 लोक में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम बिहार कर रहे थे तो रास्ते में बैठे हुए थे। अब चलने वाले क्या, सबकी कैपेसिटी हमारे जैसी कैपेसिटी नहीं होती ना। आपके पास सिटी, हमारे पास, बोलो ना, फिर दुखी होके क्यों बोल रहे हो? हमारा नंबर आता दुखी हो जाती, पर हम तुम्हारा कितना खुश होके बोलती। आपके पास सुदर्शन चक्र है, बोलो ना, आपके पास सुदर्शन चक्र है, पुष्पक विमान है, डबल डबल हिमालय, सिंगल हिमालय एक एसी, और डबल हिमालय डबल एसी आपके पास में सब कुछ। हम कितना खुश होके बोलते हैं भैया। जब हमारा नंबर आता है तब आप चुप हो जाते। जैसी हो बिहार चल, अब आपके पास आप सिटी, स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है। स्मार्ट अब कब बनेगा क्या मालूम। हम तो मर जाएंगे तब वो स्मार्ट होगा, जब हम मर जाएंगे तब स्मार्ट होगा। घोषणा हो चुकी है, फलाना नगर स्मार्ट सिटी बनेगा। स्विमिंग पूल, रोड टकाटक, गार्डन, ब्रिज, अमुक तमुक सब बनेगा। कब बनेगा? जब हम मरघटा पर